गुणा से उनका गुणगान, गुणानुवाद यही जीवन का परम लक्ष्य है। आनंद, प्रेम, शांति, अंतहीन सुख, कृष्ण, राधा, श्री राम, शिव, आध्यात्म, धर्म, सत्संग, कीर्तन, सज्जनों की संगति, सत्य, ये सब एक हैं। नाम अलग अलग हैं, पर इनमें से किसी एक का भी अवलंबन जीव को प्राप्त हो तो प्राप्ति आनंद की ही होगी, सुख की होगी। सभी आनंद ही पाना चाहते हैं। एक चोर चोरी करता है आनंद के लिए, पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ी गाड़ियां खरीदूंगा, बंगले बनाऊंगा, आनंद से रहूंगा। एक छात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ता है, पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, बड़ा बनूंगा, बड़ी नौकरी करूंगा, खूब कमाऊंगा, आराम और आनंद से रहूंगा। एक गायक दिन रात रियाज करता है, सुंदर गाऊंगा, इंडियन आइडियल में आऊंगा, एक दिन भारत का श्रेष्ठ गायक बनकर, संगीतज्ञ बनकर खूब नाम करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, लग्जरियस लाइफ जीऊंगा, आराम आनंद करूंगा। एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार से धन कमाकर आराम और आनंद ही चाहता है। रावण सीता का हरण करके आनंद चाहता है। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा से जगत जननी जानकी भवानी का खोज पाकर श्री राम के मुख पर प्रसन्नता देखकर आनंदित होना चाहते हैं। तो सब आनंदित होना चाहते हैं। प्रश्न भी एक, उत्तर भी एक। न करोड़ों प्रश्न हैं, न करोड़ों उत्तर हैं। तरीके अलग अलग, पर चाहत एक। हमने सुना है ईश्वर एक है, वही अनंत रूपों में प्रकाशित हैं। वैसे भी छोटी 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 डिजायर्स, इच्छाएं दिखती तो अलग अलग हैं, पर सबका परिणाम केवल और केवल आनंद है। इस मर्म को जिसने जान लिया वो कभी विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, उसके चित्त में कोई चंचलता नहीं होती। इंद्रियां आसन पर बैठी रहती हैं, शरीर आसन पर बैठा होता है। और जिन्होंने ये समझा है कि हर इंद्रिय को अलग अलग वस्तुओं से तृप्त करूंगा, पुरखे के पुरखे चले गए, पर कोई पूर्णानंद प्राप्त नहीं किया।
जीवन के अंतिम क्षण में मृत्यु सैया पर पड़े, छोटी वाली बबीता आई कि नहीं, वो पोता आया कि नहीं, बैंक में इतना था निकाल लेना, हमारी एक ही इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारा विवाह नहीं देख पाया, अतृप्ता, संतुष्टि नहीं मिली। परमात्मा ने पूरा जीवन दिया था, 70, 80, 90 साल का, अनंत गुरु संत ऋषि इसी भारतवर्ष में तुम्हारे द्वार तक आ रहे थे, उंगली माल की तरह कह रहे थे ठहर जा, कब ठहरेगा, पर तुम और जो कुछ है सब मेरा होना चाहिए, हुआ नहीं। रोते हुए आए थे, रोते हुए चले गए। ये मानव जन्म है क्या? इसी के विषय में ये कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्या यही दुर्लभ मनुष्य जन्म है? इमोशंस, अटैचमेंट्स, रिसीव, परसीव, धोखे, रोना, चिल्लाना, क्रोध करना, लालचियों की तरह पूरी जिंदगी जीना, मन, बुद्धि, चित्त सब चंचल, कर्म, मन, वचन तीनों अलग अलग। क्या यही मनुष्य जीवन है? इसके लिए इतनी तपस्या करते हैं देवता कि मुझे भी एक बार मनुष्य के रूप में जन्म दे देना इस भूमि पर, भारत भूमि पर। अगर ऐसी डिप्रेसिव लाइफ है, तनाव से भरा हुआ जिंदगी है, अभावों से भरा हुआ जिंदगी है, तो मनुष्य होकर क्या लाभ हुआ? विवेकवान क्यों बनाया परमात्मा ने आपको? पशुओं की तरह बस 3 ही चीजें तुम्हारे पास भी होती हैं, भोजन, शयन, मैथुन। पेट भरते, सोते, बच्चे पैदा करते, that's it, that's all। क्योंकि वो जो पशु हैं वो 3 काम करते। किसी गधे को आपने कभी उदास नहीं देखा होगा, वो मस्ती में अपना टक 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 टक। मुर्गा रोज सुबह उठ के कुकड़ू बांग देगा। किसी तोते को उदास नहीं देखा मैंने। हमारे पीछे निकुंज वन है, ठीक संध्या को आके कोयल अपना कुहू कुहू मस्ती में, मौज में। पर जितनी टेंशन है हम सबको है। एक ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत टेंशन है। मैंने पूछा किस बात का? बोला एक भी सन नहीं है। टेंशन भी है और सन भी। तुम तो बोले टेंशन है। इस जीवन में मनुष्यता तभी सार्थक होगी जब दोनों हाथ उठाकर घोषणा कर सको, दासोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। आनंद ही आनंद बरस रहा, हे श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। इसलिए 2 ही रास्ते हैं, एक अभाव का, एक भाव का। भावग्राही जनार्दन, ईश्वर का भोग भाव है और असुरों का भोग अभाव है। अब तुम निर्णय करो
तुम्हारे इष्ट कौन है? आभाव में जी रहे हो तो असुर और राक्षस तुम्हारे इष्ट हैं, और भाव में जी रहे हो विदुरानी की तरह तो श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं, जो आनंद स्वरूप हैं श्री कृष्ण। रसौ वैसा। और ये छोटी सी बात आध्यात्म की जिसको समझ में आ गई, उसका जीवन मस्त है, आनंदित है, वो बेचैन नहीं होता। तुम तो ऑफिस में भी बेचैन हो, घर में भी बेचैन हो, सिनेमा हॉल में भी बेचैन हो, सत्संग में भी बेचैन हो, यहां भी तुम स्थिर नहीं हो। घड़ी, आंखें, कान, इंद्रियां सब बिखरी पड़ी हैं। अभी डम्म से एक आवाज हो जाए, सब पीछे देखेंगे। ब्रह्म की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, डम्म की आवाज सुनाई पड़ रही। तो स्थिर बनो, तत्त चित्त बनो, बड़े बन जाओगे। धन से, यौवन से, सुंदरता से, घर से, पर चित्त की हालत अगर रुक न रही तो ये सब तुम्हें दुख देंगे। ज्यादातर अरबपति लोग ही डिप्रेशन में हैं। अब अगर पैसा ही मां बाप है तो तनाव में क्यों है? पद ही अगर मां बाप है तो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग रो क्यों रहे हैं? प्रयत्न करना बुरा नहीं है। मानव जन्म हुआ है परिश्रम के लिए। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों मानव के लिए ही बना है। लेकिन पहला पुरुषार्थ धर्म है, और हमें बचपन से पहला पुरुषार्थ अर्थ सिखाया जाता है। क्या कहते हैं माता पिता, पड़ोसी, बेटा खूब कमाओगे ना, बड़े बन जाओगे तो खूब आनंद से रहोगे। तोड़ दी श्रृंखला वैदिक सनातन धर्म की, तुम्हारे ही पूर्वजों ने, तुम्हारे ही लोगों ने, जिनको तुम अपना कहते हो। उन्होंने तुम्हें यह नहीं कहा कि पुरुषार्थ के 4 चरण हैं, उसमें पहला है धर्म, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट। बेटे अगर तुम्हारे भीतर धर्म हुआ तो अर्थ तुम्हारे पास आएगा ही, और अर्थ हुआ तो तुम्हारी सारी कामनाएं धर्मानुकूल पूर्ण होंगी, और जिसकी सारी कामनाएं धर्मानुकूल पूर्ण होती हैं वही मोक्ष प्राप्त करता है, वही जीते जी मुक्त होता है। पर तुमने गलत पढ़ाई पढ़ ली है। हमने क ख ग घ पढ़ा, तुमने अंग, च, ग, क, ख पढ़ा। तुम्हारा सब उल्टा चल रहा है, श्रृंखला नहीं तुम्हारे जीवन। और इतनी सी बात है, जो तनाव में है और जो मौज में है, इन दोनों के बीच बस एक इतना सा बात है, छोटी सी पतली लकीर है। वो शास्त्र, संत, गुरु और अपनी वैदिक परंपराओं के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप विलक्षणता के साथ श्रृंखलाबद्ध होकर चल रहे हैं। एक को कहते हैं ऑर्डर में चलना, और एक को कहते हैं डिसऑर्डर, बोला मेंटल डिसऑर्डर, और एक बोला मेंटली ऑर्डर में।
You have to decide who are you. Are you in order or in disorder? तो तुम देखोगे तुम सब विशृंखल हो, चूक कर रहे हो। महात्माओं के पास जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, अनुष्ठान पे अनुष्ठान, जप पे जप कर रहे हो। सारे प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में उस आनंद का उद्भव नहीं हो रहा है जिस आनंद के तुम सच्चे हकदार हो। या तो सुधर जाओ या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक। जियो, रो, मांगो, अभाव में रहो, और या तो दास भरोसे श्री राधा के सोवत टांग बजार। ये दोनों ही जिंदगी तुम्हारे पास है। कोई संत, कोई ग्रंथ, कोई महंत, कोई पंथ बस इतना ही सिखाएगा। चलना तुम्हें होगा, मानना तुम्हें होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है आध्यात्मिक होना। जिसने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बाद आत्मा से पहचान कर ली, अध्ययन धन आत्मा, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए दत्तात्रेय नंगे हैं और महाराज यदु उनके पीछे पीछे भागते हैं। प्राचीन ऋषि लंगोटी में हैं और राजा दंडवत मार रहे हैं। इसलिए संत, साधु और सन्यासियों को महाराज कहा जाता है। महाराज जी प्रणाम। वो जो सांसारिक सत्ता का सुख भोग रहे हैं उन्हें राजा कहते हैं, और सांसारिक सत्ता से भी ऊपर जो आध्यात्मिक सत्ता का आनंद भोग रहे हैं उन्हें महाराज कहते हैं। आप तो ये भी नहीं जानते, बस महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। मड्डू भी भाई महाराज जी, क्या महाराज जी? महाराज जी तो उनको भी कहते हैं जो भोजन पकाते हैं। कौन से महाराज जी? महाराज, महाराज। राजाओं को भी जो सुख प्राप्त नहीं है वो महाराज को प्राप्त है आत्मज्ञान से। बिकॉज दे नो हु आर दे। The beginning of real spiritualism is who am I? मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश इसलिए बोलता हूं, मैं अपनी भारतीय भाषा को बहुत प्रेम करता हूं। हिंदी और संस्कृत का प्रबल पक्षधर हूं, परंतु 5 पीढ़ियों से अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ पढ़ के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में जन्म लिए जो बच्चे हैं, बाबा ब्लैक शिप, वो शायद इसी भाषा को थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। और फिर बंसी तो बंसी होती है। श्री कृष्ण कोई हरि प्रसाद चौरसिया जी थोड़ी हैं कि तुम्हारे मनोरंजन के लिए बंसी बजा रहे थे। वो बंसी बजा रहे थे इसलिए कि जीव मात्र प्राणों से बजी इस बंसी की आवाज सुनकर इस संसार से ऊपर उठकर, जगत से ऊपर उठकर जगदीश का प्रेमी बन जाए। तो बंसी का अर्थ ही होता है फंसाना। बुरा मत मानना, भगवान भी फंसाते, पर वो फंसाते हैं तुम्हें मुक्त करने के लिए, और जगत तुम्हें फंसाता है बंधन में डालने के लिए। एक बंसी वो भी है जो मछली मारने वाले डालते हैं आटा, उसके भीतर कांटा। मछली ने जब खाया तो लगा जोर का चांटा। और जिंदगी ने कह दिया टाटा टाटा, खत्म। एक बंसी वो भी है जो जगत तुम्हारे लिए लगाए हुए है। ये सुंदरता, ये लोग,
ये लुभावने नारे, ये लुभावने चीज, ये आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अरे प्रेम तुम्हारे पास होगा तब तो करोगे, तुम तो खुद ही भूखे हो। दो भिखारी मिले रास्ते में, दोनों ने झूठ बोलना शुरू किया। एक ने कहा हम तुमको अरबपति बना देंगे, उसने कहा हम तुमको करोड़पति बना देंगे, हम तुमको। दो भिखारी थे, बाद में पता चला दोनों के पास सत्तू खाने को पैसे नहीं। ये दुनिया के रिश्ते शायद ऐसे ही हैं, हर एक दूसरे को सब्ज बात दिखा रहा है और गाना भी गा रहे हैं एक दूसरे की, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, उसका साथ है यही कमी है। जिस दिन ये समझ गए कि उसका साथ ही कमी है, उस दिन बात बन जाएगी। ये गाने, ये भजन सिर्फ उस एक परमात्मा के ऊपर ही सिद्ध होते हैं। लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, आप सनातनी होकर फिल्मी गीत के ऊपर भी कभी कभी बोलते हैं, गा भी लेते हैं, रील्स भी आपकी टीम डाल देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो फिल्मी हैं कि भजन के हैं, कि जापानीज में हैं, कि जर्मन में है, कि फ्रेंच में है, परमात्मा बड़ा वेल नोन है, सर्वज्ञ है। और अगर सब उसी के क्रिएशन है, फ्रांस में भी जन्म लेने वाला हमारे श्री कृष्ण का ही बच्चा है, सऊदी में भी जिसने जन्म लिया वो भी हमारे किशोरी जी का ही बच्चा है। वो न समझे वो उनकी बात, जो समझते हैं उन्हें तो वैसे ही जीना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा केवल सनातन धर्म ने दिया है। वसुधा हमारी कुटुंब है, पूरी वसुधा पृथ्वी का कण कण। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, इस दुनिया में थोड़े सेल्फिश बनो, स्वार्थी, ज्यादा समाज सेवक मत बनो। हाँ, बड़े बड़े लोगों को गुमान हो गया, हम तो लोगों की महाराज जी सेवा में लगे। अरे अपनी सेवा तो कर ले। सेवा करते करते एक दिन डिप्रेशन में पड़ गए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन करे वही। एक महापुरुष सदा कहा करते थे, जब एक मां पूछी कि मुझे कटहल बहुत पसंद है पर क्या करूं, जब कटहल तोड़ती तो हाथ में लग जाता है, दूध चप चप करता है, क्रोध आता है। तो महापुरुष ने कहा कि उसके पहले थोड़ा स्नेह लगा लिया करो, तेल, ऑयल, घी, और अब कटहल काटो, बरगद बनाओ, वो दूध कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं करेगी, चपचपा खत्म। वैसे तुम भी समाज सेवा करो, लोक सेवा करो, लोक मंगल करो, परिवार का मंगल करो, वसुधा का मंगल करो, लेकिन उसके पहले आध्यात्म का स्नेह, ज्ञान का स्नेह, ज्ञान का घी लगा लो हाथों में। अपने ब्रेन के ऊपर, इस अखरोट के ऊपर थोड़ा स्नेह लगाओ, फिर सेवा करो। सबको ही परमात्मा का अंश समझकर सेवा करो, फिर कोई अपेक्षा मत रखना। फिर ये गाने मत गाना कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया खरे यार का, फिर मत गाना, क्योंकि कोई चाहत नहीं, सब में उनका अंश है। उसी तरीके से उनकी सेवा कर रहा हूं। सेवा करूंगा ये खोल वाले की, मृदंग वाले की, और पता चला जिसको इसमें घुसने नहीं दिया गया, आश्रम में गाली दे के भगाया गया, वक्त पर वो खड़ा हो जाएगा श्री कृष्ण की प्रेरणा से। तुम इन्हीं से अपेक्षा क्यों रखते हो? अपने ही बच्चों से अपेक्षा क्यों रखते हो? जिसके लिए किया है उसी से अपेक्षा क्यों रखते हो? जब जब किसी ने अपेक्षा रखा उसकी उपेक्षा हुई। अपेक्षा, कितना प्यारा भजन हमारे पूर्वज लोग गाते थे। हमारी दादी, मैंने सुना, नानी दादी हमको तो
पर दादाजी को भी देखने का अवसर मिला। सब कैसे गाते थे? बोला, सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही। जिनको हम अनपढ़ कहते हैं पूर्वजों को, वो कितने आत्मज्ञानी थे। एक सुंदर छोटे से भजन में भारतीय दर्शन, भारतीय आध्यात्म का पूरा कीमिया दे दिया उन्होंने एक भजन में। आशा एक राम जी से। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म चलते फिरते धर्म। आशा एक धर्म से, आध्यात्म से। दूजी आशा छोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही है। ये मान गए तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। न माने तो भीतर जितनी तंतुएं उलझी हुई हैं दिमाग में, मकड़े की जाल की तरह, एक दिन इसी में फंस के समाप्त हो जाओगे। मकड़े के जाल में ऐसा नहीं कि मकड़ा ही नहीं फंसता, मैंने मकड़े को ही फंसते देखा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है मकड़ा अपने जाल में फंस जाता है, और हम भी वही मकड़े हैं। स्पाइडर बनाते तो दूसरों के लिए हैं कि इसमें मक्खी फंसेगा तो खाएंगे, पता चला अपने ही खत्म हो गए। इतना बढ़िया जाल बनाया, ये जंजाल अपने लिए बन गई। हमारे गुरुदेव बहुत प्यारी बात कहा करते थे, विजी का अर्थ होता है बी इजी, सहज रहिए। महान दिखाने का प्रयत्न मत करिए, धर्म के पथ पर चलिए। महानता आपके सिर पर ताज के रूप में आके बैठे। आप दिखाने का प्रयत्न मत करो, आई एम ग्रेट। सहज रहो। काम में वृत्ति है, कहो मेरा काम बहुत ज्यादा है, मेरे भीतर क्रोध बहुत ज्यादा है, मुझे लोभ बहुत ज्यादा है, मुझे मोह बहुत ज्यादा है, मुझे अहंकार बहुत ज्यादा है। महाअहंकारी को भी कहते हैं, मैंने सुना है, हम में तो अहंकार नहीं है भाई, हम तो सबके लिए, अरे तो अहंकार का पाप है तू। वो भी कहते हैं हम में अहंकार नहीं। अरे रोग स्वीकार तो करो, रोग से दूर होना है तो जो रोग है उसको स्वीकार तो करो, तब तो उसका इलाज हो, चिकित्सा हो।